वसलातुहु दौबन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी वल आलू वल अस्हाबुहुम मअवा इंदा शदाइदी वबिकुल्ली मन वजदर रिज़ा मिन इंदी रब्बिन वाहिदी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। एक आवाज़ बैकअप दो थोड़ा जी, मामूली जा बैकअप। व अला आलिका व अस्हाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। आपकी खामोशी मुझे समझ नहीं आ रही। चले आपकी आवाज़ मुझ तक ना आए, आपके होंठ तो मुझे हिलते हुए नजर आए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या अबज़ ज़हरा इल बतूल व अला आलिका व अस्हाबिका या सैयदी या जद्दल हसन वल हुसैन या गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दीन मददे काबाए ईमा मददे मुक़्तदर और मुअज़्ज़ज़ मेरे सामीईन और मुशाहिदीन, मेहमानाने गिरामी क़द्र, नात ख़ानाने शीरी लिसान बिलख़ुसूस अंदलीबे रियाज़े रसूल जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा साहिब ज़ीदा इक़बालुहु और फ़ख्रुस सादात जमाले शरीयत कमाले तरीक़त हज़रत अल्लामा व मौलाना क़िबला पीर सैयद मोहम्मद ताहिर काज़िमी शाह साहिब दामत बरक़ातुहुल आलिया, जो मौजू बज़रिया फ्लैक्स आपके बासरा नवाज हुआ, जिस तरह के क़िबला हज़रत साहिब भी फरमा रहे थे, मिसलियत व फजीलत बड़ा दकीक मौजू है। कोशिश करूंगा इसको आसान करके आप तक पहुंचाऊं। अगर आपकी तवज्जो कामिल रही तो मैं तफ़हीम में कोई कसर नहीं उठा रखूंगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, कुल महबूब आप फरमा दीजिए। यहां से आप इस बात का यकीनी इल्म दिल में रखिए, अगला जुमला जो है नबी पाक खुद नहीं फरमा रहे, रब कहलवा रहा है। महबूब आप फरमा दीजिए, कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी ही तरह बशर हूं। यूहा इलैया, मुझे वही आती है। ये वो आयत करीमा है जिस पर बड़े बड़े मुनाज़रे हुए और हो रहे हैं। जाहिर बीन लोग इस आयत से नतीजा ये निकालते हैं, नबी के भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ, उठने बैठने खाने पीने चलने फिरने मौत और ज़ीस्त में हम और नबी एक जैसे हैं। लेकिन अहले सुन्नत व जमात के नजदीक ये आयत जो है नबी की नात का बहुत बड़ा गुलदस्ता है।
मैं अकीदा पेश थोड़ा सा कर दूं। बाज लोगों का ये अकीदा है, आप समझदार हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं नफ्से बशरियत में, अकीदा समझ आ जाएगा तो फिर गुफ्तगू समझ आएगी। नफ्से बशरियत में तमाम बनी आदम नबी की तरह है, नबी की मिसल है, मगर यूहा इलैया कि मुझे वही आती है, इसकी कैद से नबी की तरह कोई नहीं है। फिर दोबारा वो कहते हैं अगर वही की कैद न लगाई जाए तो नबी हम जैसा, हम नबी जैसे, यूहा इलैया फरमाया मुझे वही आती है। उन्होंने इसकी जगह पे लफ्ज बोला कमालाते तकर्रुब में, नबी जैसा कोई नहीं। और हमारा अकीदा क्या है? हम कहते हैं जब कोई नबी हमारे नबी जैसा नहीं है तो गैरे नबी नबी जैसा कैसे हो गया? ये एक अलग मौजू है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम शाह, कुर्बान जाऊं उस जाते ग्रामी पर आला हजरत कहा जाए तो वही एक जात जहन में आती है। बड़े बड़े लोगों ने अपने साथ लिखा है या लिखवाया है, मगर ये शर्फ इमाम मोहम्मद रजा मुहद्दिस बरेली को हासिल है। आप फरमाते हैं, अब अपना अकीदा, सब नबियों की बशरियत जिब्राइल अमीन की मलाकियत से भी आला है। और आज से कोई 7-8 साल पहले मैंने जिब्राइल अमीन पर पूरा एक लेक्चर दिया था, सुबह की मजलिस में, अगर किसी के जहन में हो। फरमाया सब नबियों की बशरियत हजरत जिब्राइल अमीन की मलाकियत से भी आला है, तो मेरे नबी की बशरियत का क्या मुकाम होगा? आरिफ रूमी इसी मुकाम पे कहते हैं 100,000 जिब्रील अंदर बशर, 100,000 100,000 कितने हो गए? लाख, 1000 नहीं क्या, हजारा क्या है? करोड़ों जिब्रील हो मुस्तफा की बशरियत में छुपे हुए। यह है हमारा अकीदा। अब बड़ी तवज्जो के साथ, मैंने पहले कहा मैं आसान करके पेश करूंगा। वो कहते हैं कि वही की कैद लगा दी जाए तो नबी जैसा कोई नहीं, अगर वही की कैद न लगाई जाए तो नबी हम जैसा, हम नबी जैसे। मैं कहता हूं यूहा इलैया की कैद जो है इसको खत्म किया ही नहीं जा सकता। ये लोग इस तरह की कयूत को बड़ी खत्म करते, बड़ा खत्म करते हैं। नबी पाक ने फरमाया ना, इन्नल्लाह तआला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रासी कुल्ली मियति सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। फरमाया हर 100 साल के सिरे पर कौन आएगा? बल्कि आएगा नहीं, अल्लाह भेजेगा। किसको? मुजद्दिद को। आका ने कौन सी कैद लगाई? 100 साल की कैद लगाई। इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है ये कैद इजाफी है। मैंने किताब पे निशान लगा के रखा हुआ, ये कैद इजाफी है। इन्होंने क्यों इजाफी लिखा है बताऊं? अगर 100 साल की कैद लगा दी जाए तो इनके उलमा पे मुजद्दिद होने की तारीफ पूरी ही नहीं आती। तो अपने उलमा को मुजद्दिद बनाने के लिए घसीट कर जब मुजद्दिद बनाते हैं तो 100 साल की कैद को खत्म करना पड़ता है, सिरे की कैद को खत्म करना पड़ता है। तो बात कर रहा था, जो कैद रब लगा दे, हम उस यूहा इलैया की कैद को खत्म कर नहीं सकते।
कहा जाएगा, बड़ी तवज्जो के साथ, भी बड़े सवाल तो याद करके रखे हुए हैं। कहा जाएगा जी वही आई है 40 साल की उम्र में, तो उससे पहले आप वही की कैद लगा सकते हैं? तो लिहाजा वही आने से पहले नबी हम जैसा, हम नबी जैसे। एक सवाल करूंगा फिर इसका जवाब दूंगा। मुझे बताइए, जो हमारी बशरियत है, आपकी भी बशरियत है, मेरी भी बशरियत है, सब लोगों की बशरियत है, हमारी बशरियत तकब्बुर में भरी हुई, हिर्स की मारी, हवस की मारी, लालच ज़दा बशरियत। मुझे बताओ, ये कुरान की हक्कानियत की दलील बन सकती है? नहीं बन सकती ना। नबी पाक कुरान की आयतें लेके आए, काफिर कहने लगे खुद घड़ के ले आता है। तवज्जो, ये आयतें बना के लाओ, हमारे बारे में आयतें लेके आओ। फरमाया मैं खुद घड़ के थोड़ी लाता हूं, ये तो मेरा रब नाज़िल करता है। इसका जवाब देते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की आयतें उतर चुकी, वही का नज़ूल शुरू हो चुका, नबी पाक अपनी नबुव्वत पर, कुरान की हक्कानियत पर कौन सी दलील पेश करते हैं? मैं फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मैंने इस नुज़ूल कुरान से पहले तुम में जिंदगी नहीं गुजारी? यानी कुरान की हक्कानियत पर, रब की वहदानियत पर मुस्तफा करीम ने अपनी कौन सी जिंदगी पेश की? वही के नज़ूल से पहले की जिंदगी पेश की है। अरे नबी पाक वही के नज़ूल की पहले की बशरियत को दलील बना के कुरान की हक्कानियत पर पेश कर रहे हैं। जब आपकी बशरियत यूहा इलैया के साथ मुत्तसिफ हो गई है, तो उस बशरियत का मुकाम क्या होगा? बड़ी तवज्जो के साथ, यानी यूहा इलैया से पहले की बशरियत, 40 साल की बशरियत को आका ने हुज्जत बना के, दलील बना के, बुरहान बना के जो है पेश किया है काफिरों के सामने। कुरान की अज़मत पर, रब की वहदानियत पर, वही के नज़ूल से पहले की बशरियत मुस्तफ़ा जो है हुज्जत बन रही है कुरान की अज़मत पर, कुरान की जो है उसके सच होने पर, रब की वहदानियत पर। मुझे बताओ, जब वही नाजिल हो गई है तो फिर उस बशरियत का मुकाम क्या होगा? पता चल गया, वही आए या ना आए, यूहा इलैया के बाद वाली बशरियत हो या उससे पहले वाली बशरियत हो, ना नबी जैसा कोई है, ना नबी किसी और की तरह है। अगली दलील पेश करने लगा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा सरकार के दरबारी नाथ खान हैं। हजरत काब बिन मालिक, हसन बिन साबित और अब्दुल्ला इब्न रवाहा नबी पाक के दरबारी सना खान हैं। वो पता क्या फरमाते हैं? फरमाया कुरान की आयतें ना भी उतरती, क्या नबी पाक पे कुरान ना भी उतरता, मेरे मुस्तफा का चेहरा नबूवत की दलील के लिए काफी था। और इसको खोलूं थोड़ा सा, वो कहते हैं वही, तू कहता है वही आए तो नबी हम जैसा नहीं है, वही ना आए तो नबी हम जैसा है, हम नबी जैसे हैं। अरे अब्दुल्ला इब्न रवाहा, ये सहाबा किराम का अकीदा है। क्या कुरान ना भी उतरता, यानी वही ना भी उतरती, मुस्तफा करीम का रुख वद्दुहा का चेहरा नबूवत की दलील के लिए काफी था। शायद आप में से कोई सवाल करे, ये तो सहाबी का कौल है, उन्होंने अपने शेर में कहा है हमें तो कुरान से कोई दलील दो। सारी उम्र सहाबा सहाबा करने वाले फिर सहाबा के अकवाल को भी नहीं मानते। बड़ी तवज्जो के साथ
यही मौकफ मैं कुरान से साबित कर दूं कि वही ना भी उतरती, कुरान ना भी उतरता, मुस्तफ़ा का चेहरा नबुव्वत की दलील के लिए काफी था। पेश कर दूं, बात समझ आ रही है? सियाके कलाम समझ आ रहा है ना, ताकि बात को आगे बढ़ाऊं बड़ी तवज्जो के साथ। बड़ी मशहूर आयत है, कैलेंडरों पे लिखी होती है, व्हाट्सएप पे शेयर की जाती है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों और जमीनों का। बड़ी तवज्जो के साथ, मसलु नूरी ही, अल्लाह के नूर की मिसाल का मिशकातिन, एक चरागदान की तरह है। फीहा मिसबाह, उस ताक में चरागदान में चराग हो। अल मिसबाह फी जुजाजा, चराग फानूस में हो। बड़ी तवज्जो के साथ, अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, वो फानूस जो है ऐसे है जैसे चमकता सितारा है। यूकदु, वो रोशन है। मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, वो जैतून के बरकत वाले दरख्त से रोशन है। ला शर्किया, जिसका ना मशरिक है, वाला गरबिया, जिसका नाम मगरिब है। अब जो मैं आयत पेश कर रहा हूं, जिस मौक़िफ़ पर, वो महल्ले इस्तिदलाल पे मैं पहुंच चुका हूं। अल्लाह फरमाता है यकादु ज़ैतुहा युदीउ, उस चिराग का तेल करीब है भड़क उठे, रोशनी दे। वलौ लम तमससहु नारुन, और उसे आग ने छुआ भी ना हो। यानी चिराग जल उठे, चिराग रोशनी दे, चिराग नूर दे, और उसको आग ने भी ना छुआ हो। मुझे बताओ, यहां चिराग पड़ा हो, पुराने दौर का चिराग, तेल भी मौजूद है, बत्ती भी मौजूद है, जब तक उसे आग न लगाएंगे चिराग रोशनी देगा? अब ये समझ लें, ये एनर्जी सेवर है, बिजली ना हो ये रोशनी देगा? मुझे बताइए ये कौन सा चिराग है? वलौ लम तमससहु नारुन, जिसे आग भी न छुए फिर भी रोशनी दे। मुफस्सिरीन ने लिखा है ये वो फरमाया वलौ लम तमससहु नारुन, वो चिराग मुस्तफा की जात है, और आग के छूने से मुराद रब की वही है। मतलब क्या? रब की वही ना भी आती, मुस्तफा फिर भी नबी थे। वही ना भी उतरती, मुस्तफा करीम का चेहरा नबूवत की दलील के लिए काफी था। तुम यूहा इलैया की कैद लगाते हो, वही की कैद लगाते हो, वही ना भी उतरती, याद रखिए मुस्तफा हम जैसे नहीं, हम मुस्तफा जैसे हैं। अल्लाह अकबर। हम नबी पाक की बशरियत से इनकार नहीं करते, याद रखिए। आका बशर है मगर अफजलुल बशर है। इस बशरियत को उस बशरियत से कोई निस्बत नहीं है। अगर यही है कि वही ना उतरे, माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशर, हम नबी जैसे, तो मुझे बताओ अगर 2 हाथ 2 पाँव की जरूरत की बात है, तो हम फिर ये नहीं कह सकते तेरे भी 2 हाथ हैं, अबू जहल के भी 2 हाथ हैं। भी अपनी बशरियत को फिर अबू लहब के साथ मिला, अबू जहल के साथ मिला, मुस्तफा के साथ क्यों मिलाता है? अल्लामा अब्दुल वहाब शरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बड़ा प्यारा वाकया नकल किया है। आते कि शाम के एक बुजुर्ग थे, उनका नाम है शेख सैयद मोहम्मद अबुल मवाहिब शाज़ली। उन्हें अक्सर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी। एक दिन उन्होंने मजलिस में पढ़ा मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी,
बल हुआ याकूतुम बैनल हजरी। कहते हैं मोहम्मद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर तो हैं मगर बशरों जैसे बशर नहीं है। आप आगे दलील देते हैं, बल हुआ याकूतुम बैनल हजरी, कि अकीक भी पत्थर है, बजरी का टुकड़ा भी पत्थर है, कई पत्थर हैं, मगर याकूत भी एक पत्थर है। कहने को बाकी भी पत्थर है और याकूत भी पत्थर है, मगर याकूत पत्थर है, पत्थर होके और पत्थरों जैसा नहीं है, ये लाल है। कहते हैं मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी बल हुआ याकूतुम बैनल हजरी। जिस तरह के बाकी पत्थर हैं, याकूत भी पत्थर है मगर और पत्थरों जैसा पत्थर नहीं है। इसी तरह मुस्तफा करीम की बशरियत से इनकार नहीं है। आप बशर हैं मगर और बशरों जैसे बशर नहीं है। अल्लामा अब्दुल वहाब शरानी फरमाते हैं, उन्होंने ये शेर पढ़ा, रात सोए नबी पाक की ज़ियारत हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ियारत हो गई तो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख अबुल मवाहिब शाज़िली से फरमा रहे हैं, फ़क़द गफ़रल्लाहु लका, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है। कि नबी पाक को अपने जैसा बशर नहीं कहा। और जितने लोग तेरी मजलिस में बैठे थे उन सबको रब ने बख्श दिया। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी लिखते हैं, उसके बाद जितनी देर वो बकायदे हयात रहे, जब भी अपनी मजलिस को शुरू करते थे यही पढ़ते थे, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी। पढ़ लें, वहां पढ़ा गया, रब ने बख्श दिया। वो करीम है, वो रहीम है, वो सत्तार है, वो गफार है। सरकार के मिलाद की महफिल में बैठे हैं, पढ़िए मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी बल हुआ याकूतुम बैनल हजरी। मुस्तफा करीम की बशरियत से इनकार नहीं है, लेकिन ये भी याद रखिए आका और बशरों जैसे बशर नहीं। अच्छा, नबी के लिए बशर होना जरूरी नहीं है। उस्ताद बैठे हैं, नबी के लिए बशर होना जरूरी नहीं है, ये ना मुगालता रहे। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, आलम अरवा में बशरियत का लिबादा तो उस वक़्त ओढ़ा है जब आप सईदा आमिना की गोद में आए। अल्लाह ने आलम अरवा में क्या कहा? जब अल्लाह ने नबियों से वादा लिया, अल्लाह ने वहां भी नबी कहा। फिर मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे, कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ वत्तीन, कि आदम अलैहिस्सलाम अभी गारे और पानी के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। पता चल गया नबी के लिए बशर होना जरूरी नहीं है। जब नबी पाक या कोई नबी अल्लाह के हुक्म से बशरियत को रब का फैजान देने आता है तो फैजान देने के लिए तुम्हारी मजबूरी के लिए बशरियत का लिबास पहनता है। तुम्हारी मजबूरी के लिए कि हम बशर होके जो है नूरानियत से फैज ले नहीं सकते, हमारी मजबूरी के लिए वो लिबास बशरियत पहन के आए। अफसोस तुमने अपने जैसा कहना शुरू कर दिया। इस पर कई मिसालें दी जा सकती हैं। अल्लाह अकबर। उलमा ने इस पे बहुत आसान सी मिसाल दी है कि दुनिया के सारे जमादात जमा हो जाएं, एक नबात बन सकती है। चलो आसान करता हूं, दुनिया के सारे पत्थर जमा हो जाएं, एक पौधा बन सकता है। पत्थरों से पौधा निकल तो सकता है, पत्थर पौधा नहीं बन सकते। दुनिया के सारे जमादात पत्थर जमा हो जाएं, एक पौधा बन नहीं सकता। अब सारे नबातात पौधे जमा हो जाएं, एक हैवान बन सकता है।
अब सारे हैवानात जमा हो जाएं, एक इंसान बन सकता है? सारे हैवान जमा हो जाएं, इंसान नहीं बन सकता। अब सारे इंसान जमा हो जाएं, एक नबी बन सकता है? मुझे बताओ, जब ये मानते हैं पत्थर जमा हो जाएं, पौधा नहीं बन सकता, पौधे सारे जमा हो जाएं, एक हैवान नहीं बन सकता, हैवानात जमा हो जाएं, एक इंसान नहीं बन सकता, ये भी मानते हो, सारे इंसान जमा हो जाएं, एक नबी नहीं बन सकता, तो कहने दीजिए सारे नबी जमा हो जाएं, कोई मोहम्मद रसूल अरबी नहीं बन सकता। जब सारे नबी जमा होके, कोई ज़हरा का बाबा नहीं बन सकता, हसनैन का नाना नहीं बन सकता, तू नबी जैसे कैसे हो? तवज्जो, आला हजरत ने किड्डी सोहनी वंड की थी, कुर्बान जाऊं। याद रखिए, जिसने मेरे आला हजरत को छोड़ दिया, या वो इफरात का शिकार हो गया या तफरीत का शिकार हो गया। इस पुरफितन दौर में आफियत इमाम अहमद रजा के दामन इल्म, खल्क से औलिया, खल्क वही पत्थर पौधा नहीं बन सकता, पौधे हैवान नहीं बन सकते, हैवान इंसान नहीं बन सकते, सारे इंसान मिल जाना, कोई नबी नहीं बन सकता, सारे नबी इकट्ठे हो जाना, कोई ज़हरा का बाबा नहीं बन सकता। बड़ी तवज्जो के साथ, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल है, रसूलों से आला हमारा नबी। हमारा कीदा क्या है? आला, वो कहते हैं हम जैसा। अच्छा, एक बात है, अहले सुन्नत व जमात के जितने भी उलमा हैं, कभी नबी की शान बयान करते हुए कभी उनसे सबक लिसानी हुई है? नहीं। हमें बचपन से तरबियत दी जाती है, बताया जाता है ये मुकाम कितना नाजुक है, अदब गाहेश ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुकतर नफस गुम करता मी आयत जुनैद बायज़ीद हिया। क्या यहाँ तो बायज़ीद और जुनैद बगदादी जैसे लोग हाजिरी जब देते हैं, सांस को रोक लेते हैं, ऊंचा सांस निकल जाए, बेअदबी है। हमें यह सिखाया जाता है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बल्कि गवारा भी नहीं करूंगा, पाक मजलिस में वो नाम लिए जाएं। बताइए उनके उलमा कितनी कितनी बार सबकते लिसानी कर गए हैं मुस्तफा करीम की शान बयान करते हुए। अल्लाह अकबर। बड़ी तवज्जो के साथ अब थोड़ा सा लॉजिक मंतक का एक कायदा बयान कर दूं, आसान है, एक बच्चा भी जानता है। एक है हैवान, एक है हैवान नातिक। हैवान किसे कहते हैं? बोल दीजिए। जानवर को। और हैवान नातिक इंसान को। हैवान नातिक कौन है? हैवान जानवर, हैवान नातिक इंसान। कहते हैं यूहा इलैया की कैद ना हो तो नबी हम जैसा। मैं कहूंगा आप ऐसा करें, हर मदरसे में पढ़ाया जाता है हैवान और हैवाने। बोल दीजिए हैवाने। ये मैं शेर पढ़ूंगा तो फिर ही बोलोगे। हैवान और हैवाने नातिक। हैवान है जानवर, हैवाने नातिक है बोल दीजिए इंसान। मैं कहूंगा ऐसा करें, थोड़ी देर के लिए आप अपने से नातिक का दर्जा अलहदा करते हैं। इसको उलमा ने बड़ी मुश्किल पे राय में बात की है, मैं बड़े आसान करके पेश कर रहा हूं।
हैवान है जानवर, हैवान नातिक। अरे नातिक की एक फसल ने, नातिक के एक दर्जे ने इंसान को हैवान से मुमताज कर दिया। नातिक के एक दर्जे ने, नातिक की एक फसल ने इंसान को हैवान से मुमताज कर दिया है। पहले वाली बात करके फिर मैं आगे निकलूंगा। अगर तुम अपने आप से नातिक का एक दर्जा, नातिक की एक फसल जुदा नहीं कर सकते, तो नबी पाक से यूहा इलैया को कैसे जुदा कर रहे हो? जिसे कुरान ने कह दिया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, तुम कैसे जुदा कर सकते हो? अगर जुदा करना है पहले अपने आप से नातिक का एक दर्जा अलहदा तो कर। कोई मौलवी करेगा अलहदा? तो वहां यूहा इलैया को कैसे अलहदा करते हो? और नबी पाक की फिर ऐलान नबूवत से पहले की बशरियत सरे दस्त मुझे बात याद आ गई है। तवज्जो, जनाब अबू तालिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं। नबी पाक का बचपन है या लड़कपन है। आका के इतिहासात में इस मौजज़े का जिक्र है। जनाब अबू तालिब कहने लगे, भतीजे मुझे प्यास लगी है। अरब का सहरा है, बेआब हो गया जमीन है, चटियल जमीन है, पानी का नामो निशान नहीं। मुझे बताओ, ऐसी बात हो आपके साथ, आपका बच्चा हो 14 साल का, 15 साल का, 12 साल का, आप ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जहां पे पानी ना हो, आपको शिद्दत की प्यास लग जाए, तो आप बच्चे को कह के परेशान करेंगे मुझे प्यास लगी है? आपको पता जब पानी मिल ही नहीं सकता, बड़े अपनी परेशानियां सुना के छोटों के परेशान नहीं करते, बल्कि छोटों की परेशानियां सुन के उन्हें उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। जनाब अबू तालिब मुस्तफा करीम से फरमाते हैं, अभी वही आई नहीं है, ये वही से पहले की बशरियत है, यूहा इलैया से पहले की बशरियत है। भतीजे मुझे प्यास लगी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लड़कपने की उम्र है, आप ऊंट से नीचे उतरे, आपने जमीन पे एड़ी मारी, पानी का चश्मा जारी हो गया। अल्लाहु अकबर। जनाब अबू तालिब ने पानी पिया। कहा, भतीजे अब इस पानी का क्या होगा? आपने एड़ी मारी, पानी बंद हो गया। अब बताइए, यूहा इलैया से पहले की बशरियत, 40 साल से पहले की बशरियत में भी मुस्तफा औरों जैसे नहीं, कोई और मुस्तफा जैसे नहीं। आला हजरत सही फरमा गए, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। तो बात कर रहा था, एक हैवान नातिक। कोई चले हम में से कोई बंदा नातिक का दर्जा अपने आप से जुदा करेगा तो जानवर, हैवान। जब तुम नातिक का एक दर्जा जो है अपने आप से जुदा नहीं कर सकते, करोगे तो हैवान शुमार हो जाओगे। तो मुस्तफा करीम से यूहा इलैया का दर्जा किसने कहा है तुम जुदा करो? बड़ी तवज्जो के साथ, एक हैवान नातिक के एक दर्जे ने इंसान को हैवान से मुमताज कर दिया। कितने दर्जे ने? बोल दीजिए। एक फसल ने, एक दर्जे ने मुमताज कर दिया। उलमा ने लिखा है, एक दर्जा जो है नातिक का, नातिक की एक फसल जो है बंदे को, इंसान को हैवान से मुमय्यज करती है, मुमताज करती है। और एक आम बशर और नबी में 60 दर्जों का फर्क है। अब मैं वो दर्जे गिनने लगा हूं बड़ी तवज्जो के साथ। आम बशर, फिर मोमिन बशर, फिर साले बशर, फिर मुत्तकी बशर, फिर नजीब, फिर नकीब, फिर तकवा के मदारिज, फिर वलायत सुगरा, वलायत सुगरा के 36 दर्जे, फिर उसके बाद वलायत कुबरा, गौस,
कुतब, अब्दाल, औताद, फर्दुल अफराद, गौसुल अगियास, फिर आगे चलते चलते ताबे तबा ताबीन, फिर ताबीन, फिर खैरुत ताबीन, फिर सहाबा किराम, सहाबा में फतह मक्का के बाद वाले, फिर फतह मक्का से पहले वाले, फिर बैत रिजवान वाले, फिर उसके बाद ओहद वाले, फिर बदर वाले, उसके बाद फिर अशरा मुबशरा, फिर खुलाफाए राशिदीन, फिर खुलाफाए राशिदीन में शेखैन, फिर शेखैन के बाद नबूवत का मुकाम, फिर नबियों के बाद रसूल, फिर उलुल अज़म पैगंबर, फिर 4 किताबों वाले नबी, उनमें फिर कहीं जाके मेरा नबी। अरे नातिक का एक दर्जा तुम्हें हैवान से मुमताज कर दे। तू हैवान जैसा नहीं, हैवान तुझ जैसा नहीं। आम बशर और मुस्तफा में 60 फसलों दर्जों का फर्क है। तू मुस्तफा जैसे कैसे हो? सबसे औला व आला, सबसे बाला व वाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल है, रसूलों से आला। या भी शेख अबुल मुवाहिब शाज़िली वाला शेर न पढ़ लें, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशरी बल हुवा याकूतुम बैनल हजरी। टाइम है थोड़ा, 10 मिनट है। बात करूं? समझ आ रही है? शरे सदर हो रहा है। अब सवाल पैदा होता है, जो अल्लाह ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। इसकी वजह क्या है? अब थोड़ी सी दकीक गुफ्तगू है आपकी, मैंने तवज्जो हासिल कर ली है। अल्लाह जो फरमा रहा है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। यूहा इलैया, मुझे वही आती है। याद रखिए इस पर बड़ी तवील बहस है। बशर कौन कहते थे? अगर यही पता लग जाए ना बशर कौन कहते थे, तो पता चल जाएगा कौन किसकी जमात में है। क्यों कहते थे? नबी ने खुद नहीं कहा, रब ने कहलवाया है। रब ने कहलवाया है तो क्या हम कहना शुरू कर दें? इसकी उलमा ने बड़ी तवील बहस की है। इमाम तबरी ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सहाबा से नहीं कहा, ये खिताब काफिरों से है। इमाम तबरी की वो तफसीर है जिन्हें अबू तफसीर कहा जाता है। मुफस्सरीन के भी बाप, इब्ने जरीर अत-तबरी मुफस्सरीन के बाप। सबसे पहली तफसीर जो बाकायदा उम्मत को मिली है वो कौन सी है? इब्ने जरीर तबरी की है। वो उसमें लिखते हैं यक़ूलु तआला ज़िक्रहू कुल, महबूब कह दीजिए ली हाउलाइल मुशरिकीन, इन मुशरिकीन काफिरों से कह दो कि मैं तुम जैसा बशर। अब इसकी वजह क्या है? अब ये भी सवाल पैदा होता है, रब ने मुस्तफा करीम से क्यों कहलवाया? वो क्या माहौल था कि रब ने कहलवाया, मुस्तफा ने कहा? इसकी एक है एतिकादी वजह, एक है इसकी सिमाजी वजह। हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों पे जुल्म आए दिन करते रहते हैं, वो बाज नहीं आते। यहां भी बैनुल मज़ाहिब कमेटीज बनी हुई है, वहां भी ऐसे कई जो है प्लेटफार्म बने हुए, फिर भी वो शिद्दत पसंद बाज नहीं आते। तो मुसलमान उनसे कहें भी चलो, तुम्हें हमारे मुसलमान होने की कदर नहीं है, तुम्हें नहीं इल्म मुसलमान क्या है, उसकी शान क्या है, तुम ईमान को नहीं समझते। आए दिन हम पे जुल्म करते हो, मुसलमानों को कत्ल करते हो। इतना तो देख लो
हम तुम्हारी तरह इंसान ही हैं, हम तुम्हारी तरह इंसान ही है। तुम्हें हमारा मोमिन होना, मुस्लिम होना समझ में नहीं आता, आए दिन जुल्म करते हो। इतना ही देख लो, हम तुम्हारी तरह बशर है, इंसान है, कुछ ख्याल करो, हमें भी तकलीफ होती है। मुस्तफा करीम पे जब जुल्म किए गए, कांटे बिछाए गए, ओजड़ियां रखी गई और पत्थर मारे गए, हत्ता के बयान करते हुए मुझे शर्म आती है, सरकार के चेहरे पे थूका गया। तो फरमाया महबूब इन्हें कह दो मैं तुम्हारी तरह बशरी हूं, तुम्हें नबूवत समझ नहीं आती, तुम्हें मेरा आखिरी हो नबी होना समझ नहीं आता, मेरी हदायत की बात समझ नहीं आती। इतना तो देखो, तुम्हारी तरह बशर हूं, क्यों जुल्म करते हो? अल्लाह अकबर। एतिकादी वजह क्या है? बड़ी तवज्जो के साथ बात खत्म करने लगा हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के दरबार में गए, मुनाजरा हुआ, फिर मेरा खुदा वो जो है वो मारता भी है, जिंदा भी करता। उसने क्या किया, जिसको फांसी का हुक्म हो गया था उसको बुलाया, उसे कह दिया जा तुझे बरी किया। एक आम नॉर्मल बंदे को लिया जिस पे कोई दफा भी नहीं लगी हुई थी, उसे कत्ल कर दिया। कहता देखो मैंने भी मारा है, उस पे मौत का हुक्म था, मैंने उसे भी छोड़ दिया, जिंदा हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहते तो नमरूद के इस जुमले की धज्जियां उड़ा सकते थे। ये तो एक बच्चा भी समझता है जिंदा करने से मुराद मुर्दा को जिंदा करना। आपने उसकी इस दलील को छेड़ा ही नहीं है, आपने नई दलील दी है। फरमाया मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। तू अलूहियत का दावा करता है तो मगरिब से सूरज निकाल। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस अहद में, नमरूद के उस दौर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील उलूहियत क्या थी? जो मगरिब से सूरज निकालेगा वो खुदा होगा। अब हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में सरकार सरे अनवर रख के सो गए। आपने मगरिब से सूरज निकाल दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील के मुताबिक खुदा वो होगा जो मगरिब से सूरज निकालेगा। तो मैं महबूब अब तुझे कोई खुदा ना कह दे, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह ही बशर हूं। इस पर पहरों गुफ्तगू की जा सकती है। हल्की हल्की फुवार नाजिल होने लग गई है, ये ना हो कि ये शिद्दत इख्तियार कर जाए। सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल है, रसूलों से आला। हदीस पाक है कि अपने दिल से भी फतवा मांग लिया करो। अल्लाह ने हमारे अंदर भी एक इश्क का मुफ्ती बिठाया है। कभी हम गलत काम करने लगे तो अंदर से आवाज आती है, ओए बंदा भर, आंधी कि नहीं आंधी? जिनको ये आवाज आती है उन्हें मुबारक हो, उनका ज़मीर जिंदा है। दलाइल अपनी जगह पे, दलाइल अपनी जगह पे। इस एक आयत के 20 मौज़ूआत है। दलाइल अपनी जगह पे मैंने छोड़ दिए। अब अपने इश्क के मुफ्ती से पूछ के बता, दिल करता है हम कहें हम नबी जैसे हैं, मर न जाए? क्या मर न जाए? अल्लाह अकबर। वो नबी सबसे अफजल है, आला है, बरतर है, बाला है। दुआ है अल्लाह इसी अकीदे पे जिंदा रखे, इसी सच्चे सुच्चे अकीदे पे मौत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।